पुत्र की लंबी उम्र की मनोकामना के साथ जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा 1। बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे। नाम था जिमुतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमुतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जिमुतवाहन को सौंप कर चले गए। लेकिन जिमुतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमुतवाहन काफी दूर निकल आया। उसने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जिमुतवाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता। उसने सारी बात पता लगाई तो पता चला कि वह एक नागवंशी स्त्री है और पक्षी राज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जिमुतवाहन ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि उसके पुत्र की जगह वह स्वयं पक्षी राज का भोजन बनेगा। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा था उसमें जिमुतवाहन लिपट गया। जैसे ही समय हुआ पक्षी राज गरुड़ उसे ले उड़ा। जब उड़ते उड़ते काफी दूर आ चुके तो पक्षी राज को हैरानी हुई कि आज मेरा यह भोजन चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा है। इसे जरा भी मृत्यु का भय नहीं है। अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात उसने देखा तो उसमें बच्चे के स्थान पर जिमुतवाहन था। जिमुतवाहन ने सारी किस्सा कह सुनाया। पक्षी राज जिमुतवाहन की दयालुता व साहस से प्रसन्न हुए। वह उसे जीवन दान देते हुए भविष्य में कभी बलि न लेने का वचन दिया। मान्यता है कि यह सारा वाकया अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी कारण तभी से इस दिन को जितिया व्रत के रूप में मनाया जाता है ताकि संतानें सुरक्षित रह सकें। जीवित पुत्रिका व्रत कथा 2। जितिया के बारे में एक और कथा प्रचलित है। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने छल से अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को मार दिया था। अश्वत्थामा गुस्से में एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के 5 बच्चों को मार डाला। असल में अश्वत्थामा को लगा था कि वो 5 बच्चे पांडव हैं, लेकिन वो 5 द्रौपदी के बच्चे थे। अश्वत्थामा की इस गलती की वजह से अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और उसकी मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने बदले में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारी पुण्य का फल उत्तरा के गर्भ में मरे संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। गर्भ में मरकर दोबारा जीवित होने की वजह से उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और तभी से इसे व्रत के रूप में मनाया जाता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।